हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक मैंने आपको इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स के बारे में बताया था और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी बताया था। लास्ट अपना जो एलिमेंट रहता है वो है हमारा लायबिलिटीज़, जिसको हम बोलते हैं दायित्व। दायित्व का मतलब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अब भी समझा देता हूँ। जिस पैसे को आपने मार्केट से उधार लिया है उसको अगर आप समय पर चुकाएंगे तो आप बाजार में लंबे टाइम तक बने रहेंगे। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है और वो है कैपिटल। कैपिटल जो है उसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी, और पूंजी को फर्म हमेशा क्या मानती है, लायबिलिटीज, कि ये कैपिटल जो है मुझे किसी को पे करनी है, कभी भी पे करनी पड़ सकती। अब सबसे पहले समझते हैं कैपिटल लायबिलिटीज क्यों है, क्यों फर्म कैपिटल को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है। चलिए, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे पास में ये है। देखिए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मिस्टर एक्स जो है उन्होंने एक बजाज फर्म के नाम से एक फर्म ओपन की है, और मिस्टर एक्स ने बजाज फर्म को क्या दी है, कैपिटल दी है बिजनेस करने के लिए। ऑलराइट, अब बजाज फर्म इस मिस्टर एक्स को अपना ओनर मानती है, पार्टनर मानती है, कि इस मिस्टर एक्स ने मुझे कैपिटल दी है और मुझे इससे बिजनेस करना है। बिजनेस करके बजाज फर्म मिस्टर एक्स को क्या देगी, प्रॉफिट कमा के देगी। अगर वो प्रॉफिट कमाने में सक्षम नहीं हो पाती है या एबल नहीं हो पाएगी तो वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब बजाज फर्म को कैपिटल के बेस पे प्रॉफिट कमा के मिस्टर एक्स को पे करना है। मिस्टर एक्स जब भी चाहे तब इस बजाज फर्म से पूंजी को क्लेम कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस्टर एक्स कैन क्लेम और विड्रॉ हिज और हर कैपिटल एट एनी टाइम। इसका मतलब मिस्टर एक्स जो है वो कभी भी अपने इस फर्म में से कैपिटल निकाल सकते हैं, और बजाज फर्म को इस कैपिटल को मिस्टर एक्स को पे करना ही करना पड़ेगा। इसलिए जो ये फर्म है वो इसको क्या मानती है, कैपिटल को क्या मानती है, लायबिलिटीज मानती है। इसलिए हमेशा पूंजी जो है, जो कैपिटल है, वो हमेशा फर्म के लिए क्या रहेगी, लायबिलिटीज रहेगी। ऑलराइट, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो इशू है उसको मैं सॉर्ट कर सकूँ। अगला जो है वो आपका है बैंक लोन। बैंक लोन तो आप जानते होंगे, अगर हमको किसी को बड़ा अमाउंट पे चुकाना होता है, पे ऑफ करना होता है, तो हम बैंक से लोन लेते हैं। और बैंक से लोन लेते हैं तो बदले में बैंक को हम कुछ मॉर्टगेज के तौर पे मशीनरी रखते हैं या लैंड रखते हैं, बिल्डिंग रखते हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ रखते हैं। इससे बैंक अगर हम नहीं चुका पाए तो उसको सीज करके अपना पैसा ले सकती है। तो बैंक लोन क्या होता है, अगर हम बैंक लोन को टाइम पे नहीं करेंगे तो हम मार्केट में डिफॉल्टर बन जाएंगे, और डिफॉल्टर बन जाएंगे तो बाजार में हम खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए बैंक लोन जो है वो हमें विद इंटरेस्ट टाइमली पे ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज हम मार्केट में टिके नहीं रहेंगे। तो बैंक लोन को अगर हम समय पर चुकाएंगे तो बाजार में बने रहेंगे। तो इसलिए बैंक लोन फर्म के ऊपर क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। क्लियर माय पॉइंट। अगला है क्रेडिटर। क्रेडिटर को हिंदी में कहा जाता है लेनदार, और लेनदार कब बनते हैं, जब हमने उधार माल खरीदा है या उधार में कोई भी एसेट परचेस की है, तब लेनदार खड़े होते हैं। अब लेनदार क्या होता है, लेनदार वो लोग होते हैं जो हमसे पैसा लेंगे, जो हमसे पैसा मांगते हैं, वो लोग हमारे क्या होंगे, क्रेडिटर होंगे। उन लोगों को, उन क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज मानता है फर्म। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो कि बैंक देती है, किसको देती है, बैंक अवेलेबल करवाती है उन बैंक अकाउंट होल्डर को जिनके पास करंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी मिलती है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट कोई करंट अकाउंट होल्डर है, सॉरी, अगर करंट अकाउंट होल्डर है तो उसके पास में अगर किसी इंसान को, उसको किसी भी अपने क्रेडिटर को लाख रुपए पे करने हैं, अब लाख रुपए पे करने, उसके अकाउंट में पड़े हुए से 50,000 और पे करने हैं लाख रुपए, तो वो अपने बैंक ओडी के लिमिट के बेस पे अपना जो भी शॉर्ट अमाउंट पड़ रहा है वो बैंक से लेके और पे कर सकता है। अब वो जो 50,000 लिए हैं वो उस करंट अकाउंट होल्डर के अकाउंट में नेगेटिव में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पैसा बैंक को पे करना है टाइमली। अब टाइम मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ही बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक लोन होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म लोन भी कह सकते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट फर्म के लिए क्या मानते हैं, अपन लायबिलिटीज मानते हैं। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जस्ट लाइक क्रेडिटर। क्रेडिटर और बिल्स पेबल सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है, क्रेडिटर मतलब ये होता है कि फर्म और जो हमारा सप्लायर है उसके बीच में कोई प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम बहुत टाइम से उनके साथ में ट्रेड कर रहे हैं। बट बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैंने किसी भी सप्लायर से माल लिया है और मैंने वहाँ पे पैसा उधार रखा है, तो वो लोग क्या करेंगे, मुझसे एक बिल साइन करवाएंगे, इस पे लिखा होगा कि मैं ये पैसा इस डेट को पे करूंगा। तो वो बिल्स, अब वो अगला आदमी मेरा क्रेडिटर नहीं है, अब वो मेरा क्या है, बिल्स पेबल है, क्योंकि मुझे पैसा चुकाना है इस डेट को। इसलिए बिल्स पेबल क्या होता है, फर्म के लिए लायबिलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बकाया खर्च, ऐसे खर्चे जो कि अभी तक चुकाए नहीं गए हैं जबकि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद में जो खर्चे पे नहीं हो, वो खर्चे नेक्स्ट ईयर में या उसके नेक्स्ट ईयर में पूरे होते हैं। तो अभी इस ईयर अभी जो करंट ईयर चल रहा है, उस करंट ईयर में अगर बकाया खर्चे यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे ऑफ नहीं हुए, तो वो खर्चे फर्म के ऊपर क्या होंगे, लायबिलिटीज होंगे। तो ये दीज ऑल आर लायबिलिटीज। और भी बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, बट मैं उसको आपको आगे समझाऊंगा जब अपन एंट्रीज करेंगे। अभी फिलहाल समझ लो कि ये चीजें काम कैसे करती है और इनको लायबिलिटी अपन क्यों कहते हैं। मोटे मोटे लायबिलिटी ये आपके सामने आएगी जब अपन एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो इन लायबिलिटीज को अपन लायबिलिटीज क्यों कहते हैं, लायबिलिटीज कैसे काम करती है, क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, समझाया है। अब आपकी और कोई डाउट्स हैं और कोई इश्यूज है और कोई क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है, ये आप भूलेगा मत प्लीज़। थैंक यू।